बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4, प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस वीक जिसमें हम लोगों ने टेस्टिंग जोन के अंदर पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें क्योंकि आगे इसके 3 क्वेश्चंस मौजूद हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। So let's start our mathematics with question number 4, page number 37 and its testing zone. Page number 37, testing zone. Let's start the question. कहते हैं कि estimate the sum or difference of the following. Round off the numbers to the nearest 10,000. नंबर्स को हमने नियरेस्ट 10,000 में लिखना है बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। यानी इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, हमने उससे पहले दोनों अमाउंट्स को 10,000 के अंदर, नियरेस्ट 10,000 के अंदर उन दोनों को फिक्स करना है। अमाउंट्स क्या है पहले हम उनको लिख लेते हैं। पार्ट ए 98,098 माइनस 34,908 और पार्ट बी गिवन है हमें 23,980 प्लस 45,550। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूं आपको। मैंने पहले भी एक टॉपिक के अंदर आपको बताया, सबसे पहले नियरेस्ट टेंस की बात करें हम लोग तो मसलन लिखा हो 996, तो जो 96 है उसमें क्या है, 9 टेंस है और फिर प्लस 6 वंस है। तो हम इसको अगर नियरेस्ट टेंस में लिखें तो हम इसको 1000 में लिखेंगे। अगर ये 94 होता तो हम इसको 990 में लिखते। ये हो गया नियरेस्ट टेंस। अब अगर हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में लिखें, नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो ये ऑटोमेटिकली 991 हो या 994 हो या 955 हो, ये सब कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 1000, क्योंकि हमने क्या किया, नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट किया। यानी 950 से ऊपर हो तो इट्स 1000, 950 से कम हो तो इट्स 900 व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग नियरेस्ट हंड्रेड्स। फिर इसके बाद नियरेस्ट थाउजेंड्स की बारी आती। नियरेस्ट 1000 से क्या मुराद है, जैसे 5725, 5000 से ऊपर है, फिर 700 है। यानी अगर 5500 से अमाउंट बड़ी हो तो नियरेस्ट 1000 में वो 5000 की बजाय 6000 हो जाता है। और अगर वो 5500 से अमाउंट छोटी हो तो उसको वापस 5000 के करीब कर लिया जाता है। इसको कहते हैं नियरेस्ट 1000। सो अगर इसको मैं नियरेस्ट थाउजेंड्स में करूँ तो इट इज़ 6000। यू गॉट इट। इसी तरह से जब हम नियरेस्ट 10,000 में कर रहे होते हैं, अमाउंट लिखी हुई हो 38,000, तो ये इसमें 3 टेंस तो कंप्लीट है, बट 4 टेंस कंप्लीट होने में जस्ट 2000 बाकी। यानी अगर 35,000 से अमाउंट ज़्यादा है तो हम इसको नेक्स्ट नियरेस्ट 10,000 में ले जाएंगे, और अगर ये 35,000 से कम हो, मसलन 34,000 हो, तो इसका नियरेस्ट 10,000 क्या होगा, 30,000 होगा। सो राइट ओवर हियर हमारा आंसर क्या बनेगा, 40,000। नियरेस्ट टेंस में क्या बनेगा, 40,000। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। Look at this now, 98,090 नियरेस्ट टेंस में अगर ये 95,000 से ज़्यादा है तो इट्स 100,000, और अगर ये 95,000 से कम है तो उसके पीछे 10,000 क्या है, 90,000 है। तो ये 98,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज 1 लाख या 100,000। क्यों
क्योंकि 98,000 में सिर्फ 2,000 ऐड हो तो इट्स 1 लाख। अब उसमें से लेस करना है आप 34,908। अगर ये अमाउंट 35,000 से ज़्यादा हो तो फिर इसको 40,000 में कंसीडर करना है। अगर ये अमाउंट 35,000 से कम हो तो इसको 30,000 में कंसीडर करना है। यानी टेंस में 10,000 में हम लोग 30 में और 40 में इसको चेक कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे ये किस में है 30,000। और आपका आंसर क्या है 0 0 0 0, 10 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट 70 आ गए। सो 70,000 आपका आंसर होगा। ओके, इसके बाद आप पार्ट बी देखिए 23,000, इट्स लेस देन 25,000। इफ दैट इज more than 25,000 we'll consider it into 30,000, but it's less than 25,000, so we'll say it's 20,000 and 45,550. It's more than 45,000, so इसका nearest 10,000 क्या होगा 50,000 होगा। तो हम इन दोनों को सम अप कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 70,000। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी और आप इन दोनों क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। और क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है 11,020 balloons were given out at a carnival on Saturday. Balloons given on Saturday is equal to 11,020. Next, 1,383 more balloons were given out on Sunday. On Sunday, 11,020 थे आपके पहले। कहते हैं संडे को हमने 1,383 यानी 1,383 मोर बैलून्स जो हैं वो दिए हैं, तो इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे 1,383। सम ऑफ दीज टू 3 8 2 10 0 3 + 1 4, यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 1 + 1 2 1, 12,403। और वे सिंपली से 12,403। यानी आपके अगर बैलून्स सैटरडे को 11,020 थे तो संडे को जो बैलून्स हैं वो कितने हैं 12,403। ओके, व्हाट इज आवर क्वेश्चन? हाउ मैनी बैलून्स वर गिवन आउट ऑन संडे? संडे को हमने कितने बैलून्स दिए गए, यही हमारा क्वेश्चन है। और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। हमें क्लू मिला कि सैटरडे को आपको जो बैलून्स दिए गए हैं वो हैं 11,020 और संडे को जो बैलून्स आपको मिल रहे हैं वो 1,383 ज़्यादा हैं उन बैलून्स से जो आपको सैटरडे को मिले। सो हमने इसी के अंदर 1,383 को ऐड किया, आंसर आ गया 12,403, जिसका मतलब हुआ संडे को जो टोटल बैलून्स हमें मिल रहे हैं वो है 12,403। अब आपका अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है हमें, देयर वर 15,000। ओके, मैं इन दो क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आगे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे। मैं आज यहाँ तक करता हूँ, इसके बाद कल इसको क्लोज करते हैं इस लेक्चर को। सो देयर वर 15,199 spectators at a football match. Spectators
ऑन फुटबॉल मैच। स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? जो मैच को देखने वाले लोग आए हुए हों, जिनको तमाशाई भी बोलते हैं। 15,199। फिर वो हमें कहता है 14,579 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर मेन। मेन स्पेक्टेटर्स। इस टोटल तादाद में 14,579 की तादाद है किन की? मेल्स की। मेन देखने आए हुए हैं। एंड द रेस्ट वर विमेन, और बाकी जो बचे वो क्या हैं? फीमेल्स हैं। हाउ मैनी विमेन वर देयर एट द फुटबॉल मैच? सो सिंपल, हम टोटल में से मेंस को अगर डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो जो बाकी बचेगी वो क्या होगी? स्ट्रेंथ ऑफ वीमेंस होगी। स्ट्रेंथ ऑफ वीमेन। तो आप चेक करें, 9 में से 9 रिड्यूस करें तो 0, 9 में से 7 को रिड्यूस करें तो आंसर इज़ 2, 11 में से 5 माइनस करें तो बाकी 6। अब यहाँ पे 4 रह गया, 4 में से 4 आंसर 0, 1 में से 1 आंसर 0। सो देर आर ओनली 620 फीमेल्स वॉचिंग दिस मैच। कल इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। रोको ना बारिश।